हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट्स हूँ जो मैं अपना बच्चों के साथ काम करके मुझे नॉलेज मिला वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो वीडियो है शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का पर्सनली मैसेज आता है मेरे को। अथर्वा को जब असेसमेंट हुआ, अथर्वा जब पता लगा अथर्वा ऑटिज्म है तो उसको क्या क्या टेस्ट मैंने कराया और क्या क्या मेडिसिन अथर्वा को दिया, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आता है मेरे, मतलब पर्सनली मैसेज आता है। फ़ोन पे भी काफ़ी लोग पूछता रहता है, क्योंकि अथर्वा की इम्प्रूवमेंट देख के लोगों को यही लगता है कि मैं कौन सा मेडिसिन यूज़ किया, शायद वो मेडिसिन उन लोग भी यूज़ करें तो उनका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट कर जाए। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए क्या टेस्ट किया था और क्या मेडिसिन यूज़ किया था। तो 2 साल 11 महीना में हर एक पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कब पता चला था अथर्वा ऑटिज्म है। तो 2 साल 11 महीना में अथर्वा का असेसमेंट हुआ था। स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट दोनों ने असेसमेंट किया था अथर्वा की। तो उन्होंने बताया था अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है और बहुत ज़्यादा हाइपर है और बिहेवियर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऑटिज्म की जितना प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम अथर्वा के अंदर था। एक वीडियो में वो भी मिलेगा क्या क्या प्रॉब्लम अथर्वा में था और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अथर्वा को क्या क्या टेस्ट किया, जब पता लगा जो अथर्वा ऑटिज्म है तब आप लोग के जैसे मेरे भी मन में यही था, पता नहीं कोई ऐसे टेस्ट करूँगी, कोई ऐसे मेडिसिन दूंगी तो हमारा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं थेरेपिस्ट से पूछा था जे क्या कोई टेस्ट कराना है, मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था नहीं कोई टेस्ट नहीं कराना और क्या मेडिसिन देना है उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। तो इसके लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको भी पता लग जाएगा, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब आपके अंदर भी हिम्मत आ जाएगा और मतलब पेशेंस आ जाएगा क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या टेस्ट करना है, मैं कोई भी टेस्ट नहीं किया था, मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने कोई भी टेस्ट के लिए और डॉक्टर ने कोई भी टेस्ट के लिए मुझे नहीं बताया था और मेरे पास इतना एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं था, ना मैं कोई सर्च किया था ना कुछ पढ़ाई किया था इसके ऊपर। इसलिए मैं एकदम मतलब नॉर्मल एक माँ था और मेरे अंदर कोई आइडिया भी नॉलेज नहीं था कौन सा थेरेपी कराना है, क्या कराना है, कौन सा टेस्ट कराना है। तो मैं कोई टेस्ट नहीं कराया था। तो अथर्वा को थेरेपी 2 साल 11 महीने में शुरू हुआ था। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था, मैंने पूछा था जे क्या क्या कोई टेस्ट करना है, बोल रहा है कोई टेस्ट नहीं करना। तो ऐसे ही अथर्वा को थेरेपी चलते चलते जब 3 महीना थेरेपी चला तो अथर्वा में 10 मिनट बैठने का कॉन्सेप्ट आ गया और मैं इतना ज़्यादा उसको टाइम देती थी, इतना ज़्यादा एक्टिविटी करती थी। मैं दिन में 9 घंटा एक्टिविटी करती थी। अगर मान के चलोगे तो 9 घंटा से भी ऊपर होगा। मैं एक वीडियो में अपलोड करूँगी मैं कैसे उसके लिए टाइम निकालती थी और कैसे एक्टिविटी करती थी। तो आप लोग भी जितना हो सके अपना लाइफ की हर एक टाइम बच्चे को देने की कोशिश कीजिए, उससे बेटर होगा। मेडिसिन और टेस्ट के पीछे मत भागिए तो बेटर होगा। आप अपना टाइम जितना देंगे बच्चों के साथ, जितना बच्चों के साथ खेलेंगे, बात करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी ज़्यादा कराएंगे, उतना जल्दी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मेरा थेरेपिस्ट ने मुझे जब कोई टेस्ट करने के लिए नहीं बोला तो मैंने 2 साल आराम से उसके साथ एक्टिविटी इतना ज़्यादा करती थी। तो जब 5 साल अथर्वा को उम्र हुआ तब तो उसको सिर में दर्द हुआ। तो 5 साल में मैंने अथर्वा के साथ क्या क्या टेस्ट किया वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अथर्वा को सिर में बहुत दर्द होता था तो अथर्वा उस टाइम 1 वर्ड अपने आप बोल लेता था 5 साल के बाद। तो 5 से 5.5 साल उम्र था जब उसको चश्मा लगा। अगर मैं पर्ची देखूंगी तो वो भी पता लग जाएगा, शायद 5 साल से 1-2 महीने ऊपर हो गया था जब उसको चश्मा लगा था। तो उसको सिर में इतना दर्द हुआ था तो मतलब मुझे पता नहीं लगता था इतना जो उसको सिर में दर्द हो रहा है। जब भी सिर में दर्द होता था वो बेहोशी की टाइप जैसे आंखें बंद करके एकदम सो जाता था। जैसे शाम को दर्द शुरू हुआ तो शाम को सो गया, रात को नहीं उठना, ना खाना पीना कुछ भी नहीं, फिर सुबह उठता था तब उसको फ्रेश लगता था। तो मुझे ये नहीं पता चलता था क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैं उससे पूछते रही, उसको समझाते रही। तो वो 5 साल के बाद 1 वर्ड अपने आप बोलने लगा था, खाना पीना, जैसे खाना पानी ऐसे बोलता था 1 वर्ड। जब इशारा करता था मैं बोलता था बताओ। तो ऐसे करके मतलब कैसे उसको बुलाना है वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड होगा, कैसे बच्चों से खुद से बोलना सिखाना है। तो अथर्वा को मतलब 5 साल के बाद बोलना आ गया था। तो उस टाइम अथर्वा को जब भी सिर में दर्द होता था अथर्वा सिर्फ अपना सिर पे हाथ रखता था, बोलता था लागा।
तो लागा का मतलब मुझे समझ आ जाता था। लागा का मतलब अभी जो बच्चा मेरे सामने ही है वो लागा बोल के फिर बेहोश होने की जैसे मतलब एकदम से नींद आ गया और अजीब उल्टी फुल्टी कर देता था और अजीब तरीक़े से आँखें उल्टा करके सो जाता था और सोते सोते एकदम उसको नींद आ जाता था। तो उस टाइम मैं उसको क्रोसिन देती थी जो उसको शायद कोई पर पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता था, इतना समझ नहीं आता था। तो मैं क्रोसिन देती थी, क्रोसिन पी के अथर्वा सो जाता था। तो और सिर्फ एक ही बात बोलता था, सिर पे हाथ रख के लागा। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर दिखाया, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बोला उसको सिर में क्यों दर्द हो रहा है, तो हमें पता नहीं है, बच्चा है बता नहीं सकता है। और दर्द इतना भयंकर दर्द होता था जब बच्चा बेहोश की तरह जब भी दर्द उठता था और सो जाता था और पूरा रात भर सोता था, बुलाने से भी नहीं उठता था। तो सबके अंदर एक डर लगा रहता था, क्या हो गया बच्चे को, सिर में दर्द होगा शायद इसलिए ऐसे कर रहा है, सिर पे हाथ रख के बोल रहा है लागा। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला उसको सीटी स्कैन कराने के लिए, एमआरआई कराने के लिए। तो मैंने दोनों टेस्ट ही कराए, सीटी स्कैन भी कराए, एमआरआई भी किया। तो उस टाइम मैंने वो डॉक्टर को बोला था मेरा बच्चा ऑटिज्म है, डिटेल्स अथर्वा के बारे में बताया। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको सीटी स्कैन और एमआरआई कराइए, जो उसको ब्रेन में कोई डिफेक्ट है या कुछ प्रॉब्लम है पता लगे तो वो भी हमें बताना है। तो जब सीटी स्कैन कर रही थी मैं, तब अथर्वा को बेहोश करके मतलब बेहोशी की दवाई देकर उसको बेहोश करके एमआरआई के टाइम उसको मशीन के अंदर डाला था। तो उस टाइम अथर्वा बेहोश था और मैं वहाँ पर थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कर रही थी और मैं पूछते रही क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो डॉक्टर ने बोल दिया रिपोर्ट इज़ गुड, उसको एमआरआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद फिर सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन का भी बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें टेस्ट के पीछे हम भागेंगे तो मतलब एक बांग्ला में एक कहावत है, स्वामी विवेकानंद का एक बात है, जत मत तत पथ। मतलब आप जितना मत ढूंढेंगे, जितना रीज़न ढूंढेंगे, उतना ही कारण आपको सामने निकाल आएगा। इसलिए मैं सीधा साधा भोला वाला था, मेरे को दिमाग में इतना रीज़न भी नहीं था, इतना समझदार भी मैं नहीं था और मैं इतना रास्ता भी नहीं ढूंढा था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात चलता था, जब इसको थेरेपिस्ट ने ये काम दिया है तो मेरे दिमाग में एक ही है, तो उनका कहना मानना है। क्योंकि उन लोग पढ़ लिख के थेरेपिस्ट हुआ, तो उनको जब रास्ता पता है, उन्होंने जब मेरे को एक्टिविटी दिया मुझे करना है और उन्होंने बोला आपको ही करना है, ठीक आपको करना है, आपका बच्चों को जितना इम्प्रूवमेंट आप ही करेंगे आपके बच्चों को, हम नहीं कराएंगे और हमसे होगा भी नहीं। हम आपको रास्ता दिखा सकते, ठीक करने का मतलब ठीक करने का जो वो है वो आप करेंगे। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, हम इतना मेहनत नहीं कर सकते, ज़्यादा बच्चे के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो हम रास्ता दिखा सकता है ठीक करने का, आपको इच्छा हो तो आप करा सकते हो, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो उसको सीटी स्कैन और एमआरआई कर लिया, रिपोर्ट नॉर्मल। फिर उसको थायराइड टेस्ट कर लिया, रिपोर्ट नॉर्मल। उसको शुगर टेस्ट कर लिया, रिपोर्ट नॉर्मल। तो ये सब कुछ टेस्ट करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी मैंने थायराइड टेस्ट इसलिए किया था, डॉक्टर ने बोला था अथर्वा की प्रेगनेंसी के टाइम से पहले ही मेरा थायराइड था। तो कभी कभी डॉक्टर बोलता है माँ को थायराइड है तो बच्चे को भी थायराइड होने का चांसेस रहता है। तो थायराइड होने से बच्चे को ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने थायराइड टेस्ट किया था, अथर्वा की थायराइड नॉर्मल है, अभी भी उसको थायराइड टेस्ट किया है। अथर्वा को थायराइड शुगर भगवान की दया से नॉर्मल है और सीटी स्कैन एमआरआई की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर अथर्वा को आँखों का टेस्ट कराया, आइस स्पेशलिस्ट के पास लेके गया। उस टाइम मुझे इतना डर लगा था, जो बच्चा इतना समझदार नहीं है, बोलने से सुनता नहीं है, वो आँखों का चेकअप मैं कैसे कराऊँ। लेकिन बोलता है ना जब कोई सारे रास्ता बंद हो जाता है, ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है। तो जब मैंने अथर्वा को आँखों का टेस्ट कराने लेके गया, भगवान की दया से मेरा बच्चा एकदम शांत होके अच्छा से उसका आँखों का टेस्ट कराया और उसको तब से आँखों में चश्मा लगा था। डॉक्टर ने बताया था बिना चश्मा की उसको कम देखता है, तो इसलिए अथर्वा के आँखों में चश्मा लगा हुआ है। बस आँखों का प्रॉब्लम ही था, मतलब सिर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके वजह से उसको इतना टेस्ट कराया और एमआरआई सीटी स्कैन का तो आपको पता है कितना महंगा टेस्ट होता है, तो उसमें रिज़ल्ट नॉर्मल आया था। फिर भी चलो टेस्ट करा लिया, मतलब तसल्ली कर लिया। लेकिन मेरे को लगता है ऑटिज्म का कोई भी दिमाग में, ऑटिज्म बच्चे को दिमाग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है जो टेस्ट करने से पता लगेगा। इनको जो एक प्रॉब्लम है जो कोई नहीं बता सकता है क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, साइंस भी नहीं बता सकता है, जितना मेरे को आइडिया है।
जितना खुद मैं अथर्वा के साथ काम करके मुझे पता लगा। तो कोई टेस्ट करना, टेस्ट के पीछे भागना बेकार ही लगता है। मुझे तो चाहिए कोई पेरेंट्स ना भागे। जब भी आपको पता लगे आपका बच्चों में ऑटिज्म है, आप लग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी कराओ, स्पीच थेरेपी कराओ और स्पेशल एजुकेशन कराओ। आप अपना काम पे ध्यान लगाओ, बच्चों पे फोकस करो। घर का हर एक काम में बच्चों को आप इंगेज रखो, एक्टिविटी में इंगेज रखो, बच्चों के साथ फन गेम खेलो। मतलब बहुत सारे काम करना होता है एक एक्टिविटी में, और एक काम में बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। उसके बाद आता है मैं दवाई की बातें। तो टेस्ट का तो बात मैंने बोल चुकी हूँ, कोई भी टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने 2 साल तक कोई टेस्ट नहीं कराया। 2 साल के अंदर मेरे बच्चों में 1 वर्ड का अपने आप बोलना आ गई थी। तब उसको जब सिर में दर्द हुआ तब सिटी स्कैन और MRI किया था, तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर से मैं बता रही हूँ। और मेडिसिन क्या मैंने खिलाया था अथर्वा को मेडिसिन कुछ भी नहीं खिलाया, और मेडिसिन के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स मेरे से पूछता है जो हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने के लिए मैम हमारा डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाएगा, मेडिसिन दे दूँ बच्चे को। मेडिसिन दिया है, मैं खिलाऊँ बच्चे को। तो पेरेंट्स, मेडिसिन के ऊपर मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मेडिसिन के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। मैं सिर्फ एक्टिविटी कराए, एक्टिविटी के ऊपर मेरा नॉलेज है, वही मैं शेयर कर सकती हूँ, वही मैं बता सकती हूँ। काफ़ी पेरेंट्स फिश ऑयल भी देता है, वो भी मेरे से पूछता है फिश ऑयल देने से क्या बच्चे को अटेंशन आता है। पेरेंट्स, मुझे नहीं पता फिश ऑयल देने से बच्चे को अटेंशन आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि मैं फ़िश ऑयल भी यूज़ नहीं किया। अभी तक मैंने देखा नहीं फ़िश ऑयल कैसे है, रेड है या येलो है या ग्रीन है, कौन सा कलर का है फ़िश ऑयल और किस टाइप का होता है फ़िश ऑयल, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना कोई मेडिसिन के ऊपर आइडिया है। इसलिए पेरेंट्स, मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा बच्चा पागल नहीं है जो हम पागल को ठीक करने के लिए मेडिसिन दे दें। मुझे तो लगता है हमारे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो हम एक्टिविटी करके हम काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकता है। तो हम मेडिसिन क्यों दे, मेडिसिन दे के अगर उल्टा रिएक्शन करे तो फिर हम क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कोई साइड इफेक्ट हो जाए मेडिसिन से। इसलिए मुझे लगता है ऑटिज्म का कोई मेडिसिन अभी तक शायद हुआ नहीं है। अगर है भी, मुझे नहीं लगता है बच्चे को इम्प्रूवमेंट कराता है वो मेडिसिन। जिन लोग मेडिसिन यूज़ किया उनको नॉलेज होगा जो मेडिसिन खिला के उनका बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट किया। तो पेरेंट्स, मेरे को कोई आइडिया नहीं है मेडिसिन खिला के बच्चे को इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है मेडिसिन के ऊपर, फिश ऑयल के ऊपर और कोई टेस्ट के ऊपर, क्योंकि कोई कुछ अच्छा रिजल्ट, एक ही सिर्फ अथर्वा को रिजल्ट आया। अथर्वा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशन थेरेपी में फोकस किया, ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी मैं ज़्यादा कराया, अटेंशन एक्टिविटी कराया, लिसनिंग स्किल पे एक्टिविटी कराया, फिर ग्रोस मोटर स्किल पे, फाइन मोटर स्किल पे, फिर उसको वेस्टिबुलर एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा काम बच्चों के साथ कराया जो सीवियर बच्चा भी एक नॉर्मल लाइफ में आ गया। तो ये एक्टिविटी का रिजल्ट है, इसलिए मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। अगर कोई पेरेंट्स अपना पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक की पूरा टाइम बच्चों के साथ बिजी रहे, बच्चों को सिखाने की कोशिश करे, बच्चे को हर एक एक्टिविटी कराए, ऑक्यूपेशन थेरेपी का शुरू करके स्पेशल एजुकेशन तक की तीनों थेरेपी कराए और हर एक एक्टिविटी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराए और करते रहे, बच्चों को सिखाए हाथ पकड़ पकड़ के, तो उसका बच्चा 100% अथर्वा से भी आगे जा सकता है। ऐसे कोई बात नहीं है, हर एक बच्चे को ग्रोथ अलग अलग होता है, इसलिए मेडिसिन के पीछे भागना बेकार है मुझे जितना लगता है। अगर आप लोग मेडिसिन देना चाहते हो, आपका पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है मेडिसिन की, इसलिए मैं यही बोलूँगी जो एक्टिविटी करके अथर्वा इस लेवल पे आया, तो आप लोग भी एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा भी इससे भी आगे जा सकता है। और मेडिसिन अथर्वा को यूज़ नहीं किया, इसलिए मेडिसिन के ऊपर मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर मुझे नॉलेज है वही मैं बता सकती हूँ। झूठ बात बोल के कोई बच्चे का नुकसान करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी बच्चा का कोई ख़राब हो। मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आने की एक ही कोशिश है, अगर मैं गरीब होके इतना मेहनत करके इतना खर्चा करके, और हम जैसे गरीब लोगों के लिए ऑटिज्म बच्चे का ट्रीटमेंट करा इतना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने अथर्वा का थेरेपी कराया। ऐसे एक टाइम था मेरे पास खाने को भी नहीं बचता था पैसा,
तो बहुत मुश्किल से मैंने थेरेपी करा कि अथर्वा को इस लेवल पे आया। तो 2-3 लोगों का बात सुन के उन्होंने बोला इतना मेहनत और इतना खर्चा करके जब अथर्वा इस लेवल पे आ सकता है, आप यूट्यूब चैनल ओपन करो, उसमें थेरेपी एक्टिविटी डालो तो दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को हेल्प करने के लिए एक्टिविटी मैं बताते रहती हूँ, जैसे जैसे अथर्वा को मैंने किया तो वही नॉलेज मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है सारे अथर्वा से मिला है। तो अथर्वा को मेडिसिन नहीं दे, इसलिए मैं हर एक पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी मेडिसिन नहीं दीजिए। और कोई भी मेडिसिन के ऊपर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे से अगर मेडिसिन के बारे में पूछेंगे तो नो आइडिया, कोई आइडिया मैं नहीं दे सकती हूँ। तो आज यह तक, और अथर्वा अभी स्कूल में है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अथर्वा स्कूल से आ जाएगा 7:30 बजे तक, उसके बाद फिर से शुरू हो जाएंगे अथर्वा के साथ पढ़ाई का काम। उसको 12 सितंबर एग्ज़ाम है, तो आप लोग प्रे कीजिए अथर्वा अच्छा से एग्ज़ाम दे दे। और अथर्वा की तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, मेरा भी ठीक नहीं रहता है, आप लोग दुआ कीजिए हमारे लिए। अगर हम दोनों ठीक रहेंगे तो आप लोग को अच्छा एक्टिविटी मिलते रहेगा, इसलिए आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आज यहाँ तक, न्यू वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। और लास्ट एक रिक्वेस्ट है, आप लोग दवाई देने से पहले सोच समझ के दवाई दीजिए, क्योंकि दवाई के ऊपर मेरे कोई नॉलेज नहीं है। मेरे नॉलेज होता तो मैं बता देती, तो इसलिए मैं अपना नॉलेज यही बताऊँगी, दवाई नहीं देना चाहिए। तो आगे आप लोग का मर्जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दवाई देने से पहले 10 बार सोचिए। आज यहाँ तक, न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ अथर्वा को लेके। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।